शक्तिमान का परिचय हम शक्ति से ही लेते हैं, तभी उसे शक्तिमान कहते हैं। अब आप समझने के लिए, जैसे कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है, उसका रूप होगा, तो रूप भी उसकी पावर ही है, उसकी शक्ति है, सौंदर्यता। तो कुछ भी रूप, गुण, लीला, धाम, एक्स वाई जेड कुछ भी है तो वो शक्ति है, जिसके कारण से किसी जीव दूसरे को अनुभव होते हैं। एक जीव का, जहाँ परमेश्वर ईश्वर का किसी का भी एक दूसरे से जो संपर्क होता है वो शक्ति ही होती है, माध्यम। सिंपल में समझने के लिए तो इसीलिए जब बात हो रही है कि ये संधिनी शक्ति है, ये संवित शक्ति है, ये आह्लादनी शक्ति, तो हम ये उनके कार्य देख पा रहे हैं, उनके कार्य देख पा रहे हैं, परंतु वास्तविकता में ये सारी की सारी शक्ति उस शक्तिमान के अधीन है जिससे दिखलाई दे रही है, जो इसका कारण है। ये बात है। ये दोनों परम पुरुष के स्वरूपगत कार्य हैं, परम पुरुष के स्वरूपगत कार्य, स्वरूप में जो नेचुरल हो रहा है वो है। कृष्ण इच्छामय तथा शक्ति के आश्रय रूप परम पुरुष हैं। शक्ति इच्छामय नहीं है, ठीक है, शक्ति स्वयं इच्छा से कुछ नहीं करती, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर कृष्ण ने स्वतंत्रता दी है शक्ति, तुम स्वेच्छा से जो करना करो, हम तुम्हें देखना चाहते हैं, तो वहां आह्लादनी शक्ति से स्वेच्छा से सब कुछ करती है, संधिनी शक्ति स्वेच्छा से सब कुछ करती है, समझे? ऐसा करके भगवान जो स्वतंत्र हैं अपनी शक्ति को स्वतंत्रता देते हैं। जैसे हमने कोई चीज बनाई, बनाने के बाद उसको हमने छोड़ दिया, कितनी देर के लिए छोड़ा? जितनी देर हम चाहते हैं। तो हमारी चाहत छोटी है, हमारी लिमिटेशंस हैं कि हमने उसमें जितनी चाबी बड़ी उतना चलेगा खिलौना, जितनी चाबी बड़ी राम में उतना चले खिलौना। तो इसलिए वो चाबी जो है भगवान ने जो भरी है, जितनी शक्ति जीव, जितनी शक्ति को स्वतंत्रता दी है उतनी ही स्वतंत्र है वो, इसके आगे नहीं। हमारे गुरु महाराज जी गुरुवर्ग लोग उदाहरण देते थे, गुरु महाराज कहते एक कुत्ता को बांधा है, वो जितना रस्सी खोल दिया उतना ही जा सकता है। बोलते कहते एक गाय को बांधने से वो उसको बांध देता खूटा में, वो खाता रहता कहीं नहीं जा सकता, वो बंधा हुआ है, जितना दूर घूम घूम के खा ले रहता है, मालिक उठाएगा खूटा दूसरी जगह का। इसी प्रकार जो भी शक्ति है वह स्वतंत्र दिखने पर भी कृष्णाधीन ही है। आगे चलते, शक्ति भोग्या है, कृष्ण भोगता है, शक्ति आधीन होती है, कृष्ण स्वाधीन है। शक्ति ने स्वाधीन पुरुष को सब तरह से घेर रखा है। ध्यान दीजिए, शक्ति ने स्वाधीन पुरुष को, जो अपने अधीन है, सब तरफ से घेर रखा है। स्वाधीन तो कैसे घेर? मैं अपने ही अधीन हूँ, मेरे अधीन सब कुछ है, मैं किसी के अधीन नहीं, मेरे ऊपर किसी की सत्ता नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है। शक्ति तो मेरी है, मेरी शक्ति मुझे कैसे अधीन कर लेगी? अधीन कहाँ बोला, सुना कहाँ? और क्या ये आगे घेरा हुआ है, घेरा घेरा मतलब घेरा शक्ति है, शक्ति के अगल बगल में घूम रही है, उसमें क्या शक्ति? मेरा रूप मेरे चारों तरफ है कि नहीं? है? तो मेरे रूप ने मेरे को घेरा है कि नहीं? जो रूप की बात है,
रूप हो, गुण हो, कुछ भी ले, कुछ भी, मेरी एनर्जी सराउंडिंग भी ना, मेरे को तो सराउंड करके है इस तरीके से। और इसका दूसरा अर्थ यह है, कृष्ण उस शक्ति के बिना है ही नहीं। सूरज की किरणों ने सूरज को घेर रखा है, तो इसका मतलब सूरज की किरणें सूरज से बड़ी हैं क्या? जी दिखने में बड़ी लगती हैं बड़ी। वो कहीं, वो यहाँ पे है, वो कहाँ पहुँचेंगे, बड़ी है, लेकिन अधीन शक्तिमान के ही है। जब वो चाहे अपनी शक्ति को अंतर्मुख कर ले, जब चाहे उसको प्रकट कर दे, ये चीज। यहाँ सुंदर बात, ये शब्द बड़ा अच्छा है। कहते हैं शक्ति ने स्वाधीन पुरुष को सब तरफ से घेर रखा है, तथापि स्वाधीन पुरुष सर्वदा पूर्ण रूप से अनुभूत है। तथापि स्वाधीन पुरुष सर्वदा पूर्ण रूप से अनुभूत है। स्वाधीन पुरुष शक्ति द्वारा आच्छादित होने पर भी शक्ति के अध्यक्ष है। सूर्य को ले लीजिए, सूर्य के उदाहरण को ले लीजिए, ठीक है। मनुष्य शक्ति के आश्रय से ही उस परम पुरुष का अनुभव कर सकता है। अतएव बद्धजीव शक्ति के परिचय के बिना शक्तिमान के परिचय का अनुभव नहीं कर पाता। मुक्त जीव कर सकता है, बद्ध जीव, मुक्त जीव कैसे कर सकता है? जो गोलोक धाम में बैठे हैं, वो राधा रानी के बिना भी बलराम जी के साथ में कृष्ण को मिल सकते हैं, और यहाँ तक कि बलराम के बिना भी वो कृष्ण से मिल सकते हैं, क्योंकि वो हैं तो खुद ही शक्ति। सारे जीव भी तो शक्ति ही हैं। ये तब तक ही है कि हम जब तक माया अधीन है, जड़ माया के, तब तक हम उन्हें नहीं देख सकते, उन्हें नहीं अनुभव कर सकते। लेकिन जैसे ही कृष्णाधीन हो जाएंगे तो उनकी निज शक्ति निज पास में। परंतु जब भक्त जन उस शक्तिमान से प्रेम करते हैं तब वे शक्ति के अतीत शक्तिमान पुरुष का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ नेता शब्द लिखा है। तब वे शक्ति के अतीत शक्तिमान नेता का साक्षात अनुभव करते हैं। नेता शब्द ठाकुर जी का एक नाम है, नेता, जिसकी नीति से सारा कुछ चलता हो, उसे नेता। ये नेता नहीं। भक्ति शक्तिमयी होती है, भक्ति शक्तिमयी होती है, अतएव वे स्त्री स्वरूपा है। इसीलिए वो श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति के अनुगत होकर इच्छामय कृष्ण के पुरुषत्व परिचायक पौरुष विलास का अनुभव करती है। भक्ति जो है वह कृष्ण के पौरुष विलास, पौरुष विलास का मतलब होता है कृष्ण की शक्ति का, भगवान के दिव्य दिव्य जो लीलाएं हैं उन महान विस्तार का अनुभव कर पाते। किस कौन कर पाती है? भक्ति, भक्ति के अलावा नहीं कर सकते। समझ आई बात? नहीं समझ आई? भक्ति जो है वो शक्तिमयी है। एक होता है शक्तिमती, एक होता है शक्तिमयी, जो शक्ति ही है। ठीक है, कहते हैं वह दैन्य स्वरूप है, स्त्री स्वरूप है, इसलिए वो कृष्ण की स्वरूप शक्ति के अनुगत होता है। कृष्ण की स्वरूप शक्ति श्री राधा रानी, अथवा कृष्ण की स्वरूप शक्ति श्री बलदेव जी, अथवा कृष्ण की स्वरूप शक्ति स्वयं कृष्ण की इच्छा के अनुगत होकर इच्छामय कृष्ण के पुरुषत्व, जो उनका कृष्ण का जो पुरुषत्व है, क्या है पुरुषत्व? पुरुषार्थ जो है कृष्ण का पुरुषत्व, मतलब कृष्ण का पुरुषार्थ,
उसका जो परिचायक, भगवान की शक्ति का जो परिचायक है, उस शक्ति के परिचायक तत्व को उनके पौरुष का विलास देख पाते। पौरुष का विलास क्या होता है? यहाँ पे क्या है संसार में, उसी दृष्टि से देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पौरुष का विलास कि एक छोटे से रोम के कोप में से एक शक्ति प्रकट होती है, साक्षात वो ब्रह्मांड रूप धारण कर लेती है, ब्रह्मांड रूप धारण कर लेती है। और ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश नाचते हुए लपटते हुए दिखलाई देते हैं। उनका भी जन्म हो रहा है, प्रकट हो रहे हैं, वो विलीन हो रहे हैं, फिर वो घुस जाते हैं नाक में। ये है पौरुष शक्ति। पौरुष शक्ति का मतलब वो विषय विकारों वाली बात मत घुस जाना उसमें। नालायक लोग हैं ना सुनने वाले कई। भगवान की तो कौन सी शक्ति, सारा कुछ ही उनके द्वारा, वही जो दिखला ही रहा है, वही तो सब भक्ति से जाना जा सकता। भगवान क्या कहते हैं? भक्ति नई भक्ति से ही मैं दर्शयति, मैं दिखलाई देता हूँ। भक्ति से ही मेरे को जाना जाता है। भक्ति ही के वश भगवान है। ये बात समझ में आनी चाहिए हमें। बड़ा ही साधारण रूप से उन्होंने कह दिया, परंतु इसका मूल अर्थ ये है, जो शक्ति 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 हम कह रहे हैं वो स्वयं शक्तिमान ही है, परंतु वह शक्ति जिसे हम शक्ति कह रहे हैं वो शक्तिमान के अधीन है। हाँ, मैं मतलब मधुसूदन महाराज सुंदर हैं, कुरूप हैं, वो बड़े हठीले हैं, बड़े सरल हैं। ये जो सरलता, हठीलापन, ये एवरीथिंग जो है वो मेरी शक्ति का परिचय है, परंतु ये सारी की सारी शक्ति मेरे अधीन है। और इस अधीन शक्ति का भी दर्शन करने के लिए स्वरूप शक्ति का अधीन होना पड़ेगा, जिस भी जीव ने समझना है। मेरे अंदर तक घुसे तब मैं उसे दिखला सकता हूँ, भैया ये जो देख रहा है ये नहीं, अंदर कुछ हो रहा है ना। ब्रजनाथ जी कहते हैं, यदि शक्ति से परे कोई परिचय रहित तत्व स्वीकार किया जाता है तो वह तत्व उपनिषद का ब्रह्म हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ब्रजनाथ जी ने जो की है वो थोड़ा सा एक मुझे लगता है अटपटा सा प्रश्न कर रहे हैं। बाबा जी महाराज बात कर रहे हैं माया से अतीत, ब्रह्म से अतीत, ब्रह्मातीत परब्रह्म की बात कर। ब्रह्म से अतीत कोई तत्व होता ही नहीं। ब्रह्म तो अनंत प्रकाश है। कहते उस प्रकाश के अतीत मतलब प्रकाश जहां से आ रहा है वहां बात उसकी कर रहे हैं, और ये आ नीचे गए। कहते हैं यदि शक्ति से परे कोई परिचय रहित तत्व स्वीकार किया जाता है तो उपनिषदों में उसे ब्रह्म कहा जाता है। अब बाबा जी महाराज कहते हैं उपनिषद का ब्रह्म इच्छा रहित होता है। इसका ब्रह्म की कोई शक्ति नहीं, ऐसा कहा जाता है। उपनिषदों इच्छा रहित है। वहां हमने कहा स्वेच्छा सहित, जो परमेश्वर कृष्ण है वो स्वेच्छामय है। यहाँ कहते हैं वो शक्ति जो है, जो भी हम शक्तियों की बात कर रहे हैं, संधिनी संधिनी अल्लाधनी, ये जितनी बातें कर रहे हैं इनसे परे जो तत्व है कोई तो ब्रह्म है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। बाबा जी महाराज कहते हैं उपनिषद का ब्रह्म इच्छा रहित होता है, किंतु उपनिषद पुरुष कृष्ण स्वेच्छामय है। दोनों में बहुत अंतर है। ब्रह्म निर्विशेष होता है, कृष्ण शक्ति से पृथक होकर सविशेष है, शक्ति से अलग होकर के भी सविशेष हैं। क्योंकि कृष्ण में पुरुषत्व, भोक्तृत्व, अधिकार और स्वतंत्रता है। वस्तुतः कृष्ण और कृष्ण शक्ति अभिन्न है।
वह शक्ति जो कृष्ण का परिचय देती है साक्षात कृष्ण ही हैं, क्योंकि कृष्ण कामिनी शक्ति श्री राधा के रूप में अपना परिचय स्त्री के रूप में दिया करती हैं। कृष्ण की जो कामिनी शक्ति है वह श्री राधा जी के रूप में दिखलाई देती हैं। कृष्ण सेव्य हैं, परमाशक्ति श्रीमती जी उनकी सेवा दासी हैं। अपना अपना अभिमान ही परस्पर भेद तत्व है। प्रश्न जो किया है उस प्रश्न के अनुसार जो उत्तर दिया है, ये उत्तर को समझने के लिए मुझे लगता है कि व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। ये तभी समझ में आया। मैं हम में से राइटिंग किसी की अच्छी नहीं है, लेकिन जो भी है, कहते हैं उपनिषदों में जिस ब्रह्म को कहा गया है वो इच्छा रहित है। अब ध्यान दीजिए, अगर इस इच्छा रहित शब्द को उठा करके हम शक्ति के साथ जोड़ दें, इससे पहले बात हुई थी ना, स्वतंत्रता नहीं है शक्ति में, शक्ति स्वाधीन है, शक्ति पराधीन है, किसके? शक्तिमान के। अब ध्यान दीजिए, किसी इच्छा रहित ब्रह्म को, इच्छा रहित ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म, ज्योति स्वरूप, इसी इच्छा रहित ब्रह्म को अगर इच्छामय भगवान के साथ जोड़ दे तो ये शक्ति हो गया, वो शक्तिमान हो गया। ये ब्रह्म निराकार, निर्विशेष, सर्वव्यापक है, वो सविशेष है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। इसमें अंतर कुछ भी नहीं है और सब कुछ अंतर है। मतलब इसमें यह है कि एक है अप्रतिष्ठित ब्रह्म, मतलब कहीं भी दिखलाई देता नहीं है, उसको कहते हैं अप्रतिष्ठित ब्रह्म। एक है प्रतिष्ठित ब्रह्म, प्रतिष्ठित ब्रह्म। भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं उस निराकार निर्विशेष ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। मायावादी लोग कहते हैं ये ब्रह्म का, निराकार का आकार है। नहीं, इस आकार के कारण निराकार टिका हुआ है, प्रतिष्ठित उसे कहते हैं। प्रतिष्ठित में जिसके ऊपर तिष्ठा है, ये जो है सिंहासन पे मैं बैठा हूं, ठीक है, मैं सिंहासन सहित हूं तो मैं सिंहासनासीन, पीठास सिंहासनासीन मैं एक मठाधीश व्यक्ति हूं, परंतु सिंहासन के बिना भी मैं वही व्यक्ति हूं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो ब्रह्म है वो निराकार है, निर्विशेष है और निरपेक्ष है, उसका अप्रतिष्ठित है, उसकी कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं है, परंतु जिसके कारण से ये प्रतिष्ठित है, जिसके कारण से ये है, उसे कहते हैं प्रतिष्ठित ब्रह्म। क्या कहते हैं? प्रतिष्ठित ब्रह्म। वो प्रतिष्ठित ब्रह्म श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूं, और वही प्रतिष्ठित ब्रह्म का जो स्वरूप है उस स्वरूप में स्वरूप शक्तियों का परिचय है। स्वरूप शक्तियों में श्री राधा रानी है, और राधा रानी का जो अपना परिचय है वो इस संसार में जो देती हैं अथवा उस जगत में जो लिखते हैं गोलोक में, वह दिखने में स्त्री की तरह है, वास्तविकता में वो कृष्ण ही हैं। बात ये समझने वाली, कृष्ण ही हैं, लेकिन वो स्त्री की तरह दिखने में लग रही हैं तो राधा जी।
अंतर सिर्फ है अभिमान का, अपना अपना अभिमान। ब्रजनाथ जी उसके आगे क्या पूछते हैं, कल दूसरा